children, I hope you all are good and fine. Today in the GK we are going to discuss chapter number 22. What's the name of the chapter? Atoms and molecules. So साइंस बेस्ड चैप्टर है और आपको अब थोड़ा सा अपनी साइंस लिटरेरी पे जोर डालना है और आंसर्स देने हैं. एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं ना, येट दे फॉर्म द कोर एसेंस ऑफ एनी सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस में इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की. समटाइम्स अ टाइनी पार्ट ऑफ द लार्जर सब्सटेंस कैन डिफाइन इन द कोर एसेंस. सो एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए. What we have to do in this chapter, we have to find out the correct description of these atoms और molecules related आपको जो terms दी हुई हैं. आपको मैचिंग करनी है और जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बॉक्स में लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट दिस मैचिंग. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा आपके, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव इलेक्ट्रिकली चार्ज. सो आई फर्स्ट को हम F से मैच करेंगे. देन एटम. एटम आर द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर दैट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एलिमेंट्स की. तो इसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर. तो ये तो सामने ही मेंशन है तो यहाँ B आ जाएगा. देन मास नंबर क्या होता है? मास नंबर जो है वो आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस, उसे हम कहते हैं मास नंबर के. कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन्स है. सो मास नंबर को हम D से मैच करेंगे. देन हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम इज द सिंपलेस्ट एंड लाइटेस्ट एटम विद वन प्रोटॉन. इसमें एक ही प्रोटॉन होता है. सो ये हमें कहाँ दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है C पे, तो यहाँ हम C करेंगे. अब आते हैं हम पीरियोडिक टेबल पे. पीरियोडिक टेबल क्या होता है? पीरियोडिक टेबल अरेंजमेंट होते हैं एलिमेंट्स के इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक एंड एज वेल एज नंबर. जो उनके एटॉमिक नंबर होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग इन्हें प्रॉपर अरेंजमेंट में रखा जाता है. सो ये हमें कहाँ गिवन है? I पे, तो यहाँ हम मेंशन करेंगे I. फिर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. जो एक ही टाइप ऑफ एटम से बनते हैं ना वो एलिमेंट होता है. तो ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है E पे, तो हम मेंशन करेंगे E. देन प्रोटॉन्स पे आते हैं. प्रोटॉन्स हमारे क्या होते हैं? दे आर हैव अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली चार्ज. जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं. सो ए पे हमारा ये मेंशन हो जाएगा. नाउ मूविंग टू द 8th नंबर, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसे कहते हैं न्यूक्लियस. सो ये हमारा गिवन है G पे, तो यहाँ मेंशन करेंगे G. देन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स हैविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक पोल्स. पोल्स होते हैं ना, मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अपोजिट साइन, जिसे हम पोलैरिटी भी कहते हैं, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. सो उसे हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स. ये आपको गिवन है J में, तो यहाँ आप लिखोगे J. देन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती है इन विच द कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टी. आपको इसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है. तो ये ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा H में लिखा है, तो यहाँ हम H लिखेंगे. नाउ मूविंग टू द नोइट. नोइट क्या कह रहा है? ऑल एटम्स आर रफली ऑफ सेम साइज. रफली अगर देखोगे, वेदर दे हैव 3 or 90 electrons. Approximately 50 million atoms of solid matter lined up in a row would measure 1 centimeter or sometimes 0.4 inch आप कहोगे इसे. So a convenient unit of length for measuring atomic size. Atomic size जब हम measure करते हैं ना, तो हम measure करते हैं एंगस्ट्रॉम से, A से, defined as 10 की पावर -10 मीटर. तो इस तरीके से हम एटम्स को मेजर करते हैं. That's end for the chapter. I hope you understand. Do the exercise carefully.